हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 में डेसिमल पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 1 में हमें डेसिमल्स क्या होता है और डेसिमल पॉइंट की राइट साइड का फर्स्ट डिजिट 10th के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया था। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पर हमने 0.1 लिया है। इसमें हमें पता है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 1 इज 1/10। Now, what is the place value of the digit 1 when it moves further right from the 10th place? ठीक है, 1 की बाद की प्लेस के बारे में अब हमें समझना है। It is 1 divided by 100 और 1/100 and read as 1/100th. It can be shown as like this, यानी कि 100 पार्ट्स में से अगर एक पार्ट की बात की जाए तो उसे कहते हैं 1/100th। ठीक है बच्चों, इट इज़ रिटन इन द डेसिमल फॉर्म एज 0 देन पॉइंट देन 0 एंड 1। इट इज़ रीड एज 0.01। 10th की प्लेस हमने पार्ट 1 में सीखा था। अब हम सीखेंगे 100th की प्लेस। अब हम आगे और एक प्लेस की बात करेंगे, यानी कि इफ़ 1 मूव फर्दर फ्रॉम द 100th प्लेस टू द राइट बाय 1 प्लेस, तो हम कह सकते हैं इट्स प्लेस वैल्यू इज 1 डिवाइड बाय 1000 और 1/1000 एंड रीड एज 1000। इट कैन बी शोन एज लाइक दिस, मतलब कि 100 पार्ट्स में से अगर 1 पार्ट की बात की जाए तो उसे कहते हैं 1/100th। It is written in the decimal form as 0 then decimal then 0 0 1. It is read as 0.001. क्लियर बच्चों? डेसिमल को कैसे रीडिंग करते हैं अब ये देखते हैं। रीड द होल नंबर पार्ट एज होल नंबर। इन द डेसिमल पार्ट रीड ईच डिजिट सेपरेटली, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नंबर ले लिया है। डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड जो नंबर है उसे हमें होल नंबर पार्ट के रूप में पढ़ना है, जैसे कि 735। बीच में हमें पॉइंट बोलना है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 8। इसी प्रकार सेपरेटली सारे डिजिट्स को रीड करना है, यानी कि 735.238। ठीक है बच्चों। नाउ द प्लेस वैल्यू चार्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। अभी हमें हंड्रेड्स की प्लेस एंड थाउजेंड्स की प्लेस के बारे में पता चल गया है। चलिए इसकी प्लेस वैल्यू के बारे में जानते हैं। फिल इन द फॉलोइंग टेबल, जहाँ पर हमें वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स की प्लेस के बारे में तो पता है। अब टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स की प्लेस कैसे रखते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है, इसे कैसे पढ़ते हैं? बिल्कुल सही, 625.328। यहाँ पर वंस की प्लेस पर 5, टेंस की प्लेस पर 2 एंड हंड्रेड्स की प्लेस पर 6 आएगा। बाद में हमारा डेसिमल पॉइंट रहेगा। नाउ पॉइंट की राइट साइड का फर्स्ट डिजिट है वो 10th की प्लेस यानी कि 3 रहेगा। दूसरा नंबर है वो हंड्रेड्स की प्लेस यहाँ पर 2 रहेगा और थाउजेंड्स की प्लेस पर 8 आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर देखते हैं 6.213। यहाँ पर वंस की प्लेस पर 6 रहेगा, टेंस की प्लेस और हंड्रेड्स की प्लेस पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट रहेगा। टेंस की प्लेस पर 2, देन हंड्रेड्स की प्लेस पर 1 एंड थाउजेंड्स की प्लेस पर 3 आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 23.001। अब वंस की प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? बिल्कुल सही, 3 आएगा। टेंस की प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? बिल्कुल सही, 2 आएगा। देन डेसिमल पॉइंट रहेगा। उसके बाद टेंस की प्लेस पर कोई नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 की वैल्यू होती है, इसीलिए टेंस की प्लेस पर 0 रहेगा, हंड्रेड्स की प्लेस पर भी 0 रहेगा और थाउजेंड्स की प्लेस पर 1 आएगा। क्लियर बच्चों? चलिए इसी हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रीड एंड राइट द नंबर नेम्स। यहाँ पर नंबर दिए हैं, उसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट नंबर कुछ ऐसा हमें दिया है, इसे हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं वैसे ही उसको लिखते जाना है। यहाँ पर 11.03 है, तो इसे लिखने के लिए 11.03 ऐसे लिखना है। दूसरा नंबर है, इसे कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सही, 9.18।
तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए बताइए इसे हम कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सही, 5.005। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसे हम कैसे लिखेंगे। क्या हम इसे लिख सकते हैं 16.38? बिल्कुल नहीं, इसे लिखते हैं 16.38। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इसे कैसे लिखेंगे। बिल्कुल सही, 4.997। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें कहा गया है चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, उसे डेसिमल में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर पहला नंबर है 4/100, यानी कि 100 में से 4। ठीक है बच्चों, तो डिनोमिनेटर में हमारा 100 नंबर है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया ना। तो इसका आंसर रहेगा 0.04। दूसरा नंबर देखते हैं जिसमें 5/10 लिखा है, तो डिनोमिनेटर में 10 है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर 5 एक ही डिजिट ऊपर है तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 0.5। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 26/100। यहाँ पर डिनोमिनेटर में 100 है, तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखने होंगे, और न्यूमरेटर में हमें 2 डिजिट्स दे दिए हैं, तो दोनों ही नंबर हम डेसिमल पॉइंट के बाद लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 0.26। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 28/1000। यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 डिजिट है और डिनोमिनेटर में 1000 है। 1000 होने की वजह से हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स अरेंज करने होंगे, लेकिन न्यूमरेटर में 2 ही डिजिट है, इसीलिए 10th की प्लेस पर हमें 0 रख देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 0.028। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 1 इंटीजर 17/1000। यहाँ एक होल नंबर है, देन 17/1000 है, तो होल नंबर है वो डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड आ जाएगा। और 17/1000 को कैसे लिखते हैं वो तो हम 4 नंबर के क्वेश्चन में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1.017। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 इंटीजर 75/100। यहाँ पर 91 एक ही होल नंबर के रूप में दिया गया है, तो वो आ जाएगा डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड, और 75 के नीचे 100 है, तो डेसिमल पॉइंट की राइट साइड 2 डिजिट नंबर ही आएंगे। तो इसका आंसर रहेगा 91.75। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एज फ्रैक्शंस और मिक्स्ड नंबर। यहाँ पर हमें डेसिमल्स नंबर दे दिए हैं और उसका फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर में लिखना है। चलिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहला नंबर है 0.13। इसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि कोई होल नंबर हमें दिया है नहीं है, 2 ही डिजिट है, तो हमारा डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 13/100। आसान है ना। चलिए दूसरा देखते हैं 0.008। यहाँ पर कोई भी होल नंबर नहीं है और डेसिमल पॉइंट की राइट साइड 3 डिजिट है, तो हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 1000। तो इसका आंसर रहेगा 8/1000। तीसरा नंबर देखते हैं 2.3। यहाँ पर ध्यान से देखिए हमें होल नंबर दे दिया है, तो इसका आंसर रहेगा 2 इंटीजर 3/10, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की राइट साइड एक ही डिजिट है, तो हमारा डिनोमिनेटर 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 1.28। यहाँ पर भी हमें होल नंबर दे दिया है, तो इसका आंसर रहेगा 1 इंटीजर 28/100, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ठीक है बच्चों, चलिए 5वां नंबर देखते हैं 15.36। यहाँ पर 15 होल नंबर है और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसका आंसर रहेगा 15 इंटीजर 36/100। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 1 इंटीजर 335/। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट एज डेसिमल्स। यहाँ पर हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। पहला नंबर है
129 बाई 100। यहाँ पर ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में 3 डिजिट नंबर दिए हैं, तो हमें राइट साइड से 2 नंबर के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट रख देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1.29। दूसरा नंबर है 13 बाई 10। यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 है, तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हमें हमारा डेसिमल पॉइंट रख देना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 1.3। तीसरा नंबर देखते हैं 101 बाई 10। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, 10.1। चौथा नंबर देखते हैं 436 बाई 100। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 100 है, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर हमें डेसिमल पॉइंट रख देना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2036 बाई 1000। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा 1000 है, तो राइट साइड से 3 डिजिट गिनिए, यानी कि 6, 3 एंड 0। उसके बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 2.036। है ना आसान बच्चों। 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 6902 बाई 1000। इसका आंसर क्या रहेगा वो भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ताकि हमें समझ में आए कि आपको ये वीडियो कितनी यूज़फुल लगी। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।